माइक्रोसॉफ्ट आईटी सिस्टम में खराबी, दुनिया भर में एयरलाइंस, बैंक्स, मीडिया का निज़ाम शदीद मुतासिर। सिडनी, बार्सिलोना, मैड्रिड और बर्लिन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों परवाजें मनसूख। अमेरिकन एयरलाइंस, डेल्टा एयरलाइंस और यूनाइटेड एयरलाइंस ने परवाजें रोक दी। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी काम मुअत्तल। बरतानिया में ट्रेन सर्विस भी मुतासिर। सदर आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में अहम इजलास तलब कर लिया। पीपुल्स पार्टी की कानूनी टीम, सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। पीटीआई पर पाबंदी, आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर गौर होगा। पीपुल्स पार्टी मुशावरत के बाद नून लीग वफ्द से मुलाकात करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, ताहम कानूनी और आईनी उमूर पर मुशावरत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात ने साबिक सदर आरिफ अलवी बानी पीटीआई और साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, ये डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश नहीं है तो और क्या। में उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। अगर एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दे इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हैं वो इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम ये इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी और किसी ने इसको गैर मुस्तहकम करने या रखना डालने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुप्रीम कोर्ट के जजों को तब्दील, कहा सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को वो कुछ अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था। हारे हुए शख्स को फेवर देने के लिए आइन को दोबारा लिखा जा रहा है। जब मुल्क में महंगाई कम और तरक्की होने लगती है तो ना जाने किसकी नजर लग जाती है। नवाज शरीफ ने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। IMF को वापस लाने वाला ही वही है जो अडियाला जेल में सजा भुगत रहा है। मरियम नवाज अपनी नशिस्त और उनकी जमात पूरे मुल्क में बुरी तरह हारी और वो सुप्रीम कोर्ट को धमकियां दे रही है। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा जाहिर है कि फॉर्म 47 की तहकीकात इन पेशावर सियासतदानों के लिए नाकाबिल कबूल है जो आसान रास्ता चुनकर इख्तदार में आ गए। पाकिस्तान का आईन इस बुनियाद पर खड़ा है कि हुकूमत आवाम के वोट से मुंतखब होगी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की नजरसानी दरख्वास्त। जराये का कहना है जजेस कमेटी के 2 अरकान ने दरख्वास्त पर समाअत 2 माह बाद मुकर्रर करने पर इत्तफाक किया। जजेस के मुताबिक जज 2 माह की छुट्टियों पर जा रहे हैं, दस्तयाब नहीं होंगे। एडहॉक जजेस के नामों पर मुशावरत के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खेल के नामों पर गौर किया जाएगा। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर और जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम एडहॉक जज बनने से माजरत कर चुके। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एडहॉक जजों के लिए 4 नाम तजवीज किए थे। पीटीआई ने जुडिशल कमिश्नर और चीफ जस्टिस से एडहॉक जजेस की तजवीज मुस्तरद करने का मुतालबा कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत में सेनेटर शिबली फराज ने लिखा, एडहॉक जजेस की तकर्री से ये तासुर जाता है कि सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जवाज बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने भी खत लिखकर एडहॉक जजेस की तकर्री की तजवीज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब टीम का बानी पीटीआई और बुश्रा बीबी से तफ्तीश का 5वां दौर। टीम 45 मिनट तफ्तीश के बाद अडियाला जेल से रवाना हो गई। जराये का कहना है तोहफे में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुताल्लिक मजीद सवालात किए गए। नैब ने एहतसाब अदालत से मुल्जिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर रखा है। खावर मानिका ने निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अपनाया। अपीलेट कोर्ट ने सगासा के गवाहान के बयानात को मलहूज़े खातिर नहीं रखा। अहम पहलू नजरअंदाज करके सजा कलदम करार दी गई। बरियत का फैसला कानूनी तौर पर कायम नहीं रह सकता। 3 फरवरी का सजा का जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला बहाल किया जाए।
कल हमने अलकायदा का एक टॉप टेररिस्ट अरेस्ट किया है जिसका नाम अमीनुल हक है। CTD में FIR इसकी रजिस्टर की है अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ टेररिज्म। अमेरिकन गवर्नमेंट की जो स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट है उसमें ये जो है डिक्लेयर्ड है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ऑफ उसामा बिन लादेन। CTD पंजाब की बड़ी कार्रवाई, उसामा बिन लादेन के करीबी साथी और अलकायदा के कारंदे अमीनुल हक को गिरफ्तार कर लिया। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल का कहना है मुलजिम का नाम अमरीका और यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल है। गिरफ्तारी अहम है, तफ्तीश का आगाज कर दिया। और किसी सियासी जमात पर पाबंदी पाकिस्तान का दाखिली मामला है, दूसरे मुल्कों को तबसरे से गुरेज करना चाहिए। पाकिस्तान अपने अंदरूनी मसाइल खुद हल कर सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अफगानिस्तान को बनू हमले के मास्टरमाइंड और हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। उम्मीद है अफगान हुकाम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करेंगे। बनू छावनी जैसे हमले दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाते हैं। अफगान अबूरी हुकूमत मुस्तकबिल में ऐसे हमलों की रोकथाम यकीनी बनाए। कई साल से श्रीलंका में कैद पाकिस्तानियों को 7 रोज में वापस लाने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और श्रीलंकन हाई कमिश्नर की मुलाकात। श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों की वापसी के लिए जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था इंसदाद मनशियात, बॉर्डर सिक्योरिटी पर बाहमी ताउन को फरोग देना वक्त का तकाजा है। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने कहा श्रीलंका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। Journalists need to be protected and they need to be allowed to do their jobs, whether that be the United States, whether that be Pakistan, whether that be in the Gaza Strip. That is something that we feel strongly, and it's something that is deeply personal to the Secretary. It's obviously personal to us and this team, spending most of our days engaging with you all. सहाफ़ी पाकिस्तान गजा या कहीं भी हो उनकी हिफाजत यकीनी बनाई जानी चाहिए। वाशिंगटन में अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सहाफ़ियों का तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत दुनिया में कहीं भी अहमियत की हामिल है। सहाफ़ियों को आज़ादी से अपना काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। एंटोनी ब्लिंकन खुद सहाफ़ियों के मामले को देखते हैं। कराची फेडरल बे एरिया वाटर पंप फ्लाईओवर पर फायरिंग से जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था, डाकुओं ने फायरिंग कर दी। जय बख्वा से पिस्तौल के 3 होल मिले। मुलजिमा ने 30 बोर पिस्तौल इस्तेमाल किया, 3 गोलियां चलाई। कराची के इलाके शाह लतीफ में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर SHO को ओहदे से हटा दिया गया। SHO ने मुबैना तौर पर शहरी पर 2 किलो चर्स का मुकदमा बनाकर गिरफ्तार किया था। DIG ईस्ट और SSP मुलीर काशिफ अब्बासी ने नोटिस लेते हुए SHO मलिक सलीम को मुअत्तल कर दिया। इसराइली फोर्सेज ने गजा में एक बार फिर पनागुज़ीन स्कूल पर हमला कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर बमबारी में 2 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। बुरीच कैंप पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हुए। नसीरात कैंप में बमबारी में भी 5 फ़लस्तीनी जान से गए। तबाही देखने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू रफ़ा पहुंचे। फौजियों को कहा मिस्र के साथ रफ़ा क्रॉसिंग पर इसराइल का कंट्रोल बरकरार रखना ज़रूरी है। यमन के हौसियों का इसराइल के दारुल हुकूमत तल अबीब पर ड्रोन हमला, 1 शख्स हलाक, 7 अफराद जख्मी। इसराइल हमला रोक सका न, दिफाई अलार्म बजे। यमन के हौसियों ने ड्रोन हमले को 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद एक बड़ी कार्रवाई करार दिया। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों में अमवात की तादाद 39 हो गई। एक सहाफ़ी भी जहां बहक। मुजाहिरीन ने सरकारी TV के हेडक्वार्टर को भी आग लगा दी। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग। हुकूमत का मुजाहिरीन से मुज़ाकरात का ऐलान। कनाडा की तारीख में पहली मर्तबा खातून सरबराह ने कैनेडियन आर्म फोर्सेस की कमान संभाली। पुरवकार तकरीब में कनाडा के चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ का ओहदा संभाला। जनरल जेनी अफगानिस्तान, बोस्निया, इराक और शाम में भी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं।
T20 वर्ल्ड कप में आईसीसी को $150 मिलियन से जायद का नुकसान। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि नाक़िस इंतजामात और अमेरिका में क्रिकेट के फरोग की कोशिशों के बायस आईसीसी को $167 मिलियन यानी 46 अरब और 50 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। आईसीसी ने इस हवाले से एक आज़ाद कमेटी कायम की है जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। विमेंस एशिया कप का आज से श्रीलंका में आगाज। पाकिस्तान और भारत शाम 6:30 बजे दम्बोला में मध्य मुकाबले आएंगे। निदार डार भारत के खिलाफ कामयाबी के लिए पुरअज़्म। इवेंट का इफ्तिताही मैच नेपाल और यूएई के दरमियान होगा। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का 4 साल बाद अहलिया नताशा स्टानकोविच से अलहदगी का ऐलान। सोशल मीडिया पर मुश्तरका पोस्ट में हार्दिक पांड्या नताशा ने लिखा, बामी रजामंदी से अलग होने का फैसला किया है। हमने मिलकर अपनी पूरी कोशिश की और इस रिश्ते को अपना सब कुछ दिया। और हॉलीवुड अदाकार टॉम क्रूज के मिशन इम्पॉसिबल 8 की शूटिंग के दौरान खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। फिल्म आइंदा साल 23 मई को रिलीज होगी।